900 पे भी करके दिखा दी सेटलिंग। अब क्या चाहिए तुम्हें, इससे ज्यादा क्या चमत्कार देखना चाहोगे। कहाँ पर है, कहाँ हो रही है बातचीत, कैडी बातचीत पीछे बादलों के साथ। भाई साहब अलग ही सीन चल रहे 900 के साथ। लाल लाल होते चार भाई भी आप ही के साथ है? हाँ जी, वो हम दो साथ है। ये भाई टीरी से, मैं टेरी से। भाई साहब कहाँ से? प्रताप नगर यार। प्रताप नगर। हाँ। टेरी में बसता हूँ। टीरी में रायपुर। रायपुर तो पहले आ रखे थे आप इधर? 2018 में ना ट्रैकिंग ट्रूकिंग करने ऊपर गंगाड़ ओसला। अब मैंने कहा बाइक भी ले जाके जरा देखा जाए। सोचे इतने साल हो गए, 6 साल हुए कम से कम सड़क में यार, और वृद्धि हुई। यहाँ तो सड़क और खतरनाक हो गई भाई, आगे से बढ़िया। टूरिज्म का केंद्र है एक तरह से देखा है। हर की दून हाँ, जो मैं तेरे को कह रहा था, गांव का इलाका होता है, दूर दराज का इलाका होता है, मानते हर की दून यार मेन टूरिज्म केंद्र है आज के समय में। केदार कांठा, हर की दून आप देखें तो विश्व भर से आ रहे हैं यात्री। तो इस सड़क को तो थोड़ा कहीं ना कहीं मार्ग दिखाओ चीता भाई जरा एक बार। नीचे दिखाओ बड़े बड़े भाई यहाँ तो लोकल में कर दो सीधे। कि कम से कम यार इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, स्टेट को इतना लाभ हो रहा है ना कहीं टूरिज्म गतिविधियों से। फॉरेस्ट वाले बहुत पैसा लेते हैं एक के पीछे, मतलब कितनी 500। जबकि सड़क तो यार बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। आप देखा जाए ना आज के युग में, चलो गंगाड़ ओसला हम कहें तब भी कठिन है, पर सांकरी तो यार चलो ठीक है भाई लोगों। ठीक है भाई लोगों, ठीक है ओके भाई। भाई ने दिल की बात बयां कर दी अपने ज़बान से। भाई कह रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है भाई। दोस्तों इन्हें कहा जाता है गुप्त जल के स्रोत, जो फूटते हैं जंगलों से। फॉरेस्ट हिडन रिवर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। वैसे तो ये मौसम पे निर्भर है। ये जो नाले हैं ना, जरा सा बारिश बढ़ती है तो ये जंगलों के अंदर से निकल आते हैं। आप देख सकते हैं कितना मोटा पानी है इसमें। वनस्पति है जो पहाड़ों की, उसके पीछे से कहीं से निकल के आ रहा है। तो जो वनस्पतियां हैं, खासियत क्या है, इनमें से कई पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं ना, उनके जो तने होते हैं, वो पानी को सोख लेते हैं। जब बरसात होती है या अधिक गर्मी पड़ती है उस समय पे उन्हें रिलीज आउट करते हैं। उन रिवर्स को जो फॉरेस्ट से निकल के आ रही हैं, उनको हम कहते हैं फॉरेस्ट फिडन रिवर्स। अभी बरसात का मौसम ही चल रहा था हाल ही में, तो ये हो जाते हैं नाले, आ जाते हैं सड़कों पे, गदेरे जिन्हें हम कहते हैं। ये गदेरे का रूप ले लेते हैं। जंगली नदियां हैं ये। जब एक दो बार बारिश और पड़ जाए रात में ज्यादा, तो यही थोड़ी देर में आपको सड़क में आया हुआ मिलेगा। पूरी सड़क जो है वो पानी के अंदर समाई हुई होगी। इस तरह का है भाई कुछ हिसाब किताब, है नहीं सीता भाई? कर ही रही है भाई, साथ दे ही रही है। अंत तक भी दे दे तो मजा आ जाए। आखिरी दिन तक ये राइड कंप्लीट करवा देना तो घर ले जाके इसकी सर्विस दुगनी कराऊंगा। इसमें मैं तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ पार्ट्स जो हो सकते हैं ना, वो इंस्टॉल कराऊंगा अपनी तरफ से, चाहे फिर रकम थोड़ी ज्यादा क्यों ना लगे। शर्त यही है कि भैया आखिरी तक बस पहुंचा दे सही तरह से ना, क्योंकि हर तरह के टेरेन में चला लिए। सो भैया अभी केदार कांठा ट्रैक करवा के आ रहे हैं। देख सकते हैं कितना लगेज जाता है यात्रियों के साथ। ये सब ढोया जाता है हमारे वीर पहाड़ी भुलाओं के द्वारा, और संघर्ष करके इसे पहुंचाया जाता है ऊपर शिखर तक टूरिस्ट के लिए। क्यों सर? राइट। तो अभी आप सोल्जर, अभी आप तैयार हैं फिर से अगेन फॉर अ नेक्स्ट ट्रैक? प्लान कर रहे हैं भैया, फंसे हुए हैं, थोड़े उलझे हुए हैं चीजों के बीच में, क्या क्या ले जाना है, क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। साइड छंटाई कर रहे हैं। द फर्स्ट व्यू वी गेट फ्रॉम द अबव। ठीक है बॉस, छाई आ रही होगी थोड़ी सी, वो धूप की वजह से। बाकी अब चमक रहा होगा क्योंकि अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो शाम के हाल बता नहीं पाए क्योंकि शाम को अत्यधिक थके हुए थे। रास्ते की स्थिति तो आपने देखी ही थी, किस तरह से वाटर क्रॉसिंग और दर्रों को क्रॉस कर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। 900 को पहुंचाना यहाँ पे वॉज इम्पॉसिबल, बट वी मेड इट पॉसिबल। टास्क हमने पॉसिबल करा, और अब उससे भी बड़ा नेक्स्ट टास्क, अगली चुनौती हमारे सामने है कि बॉस, गंगाड़ और ओसला दो गांव पड़ते हैं, द वेस्टर्न मोस्ट विलेजेस ऑफ उत्तराखंड आप उन्हें कह सकते हैं। आखिरी वो 2-4 गांव इस हरकीदून वैली की श्रृंखला में, जिन गांवों तक कुछ समय पहले तक रोड नहीं पहुंची थी, 2017-18 तक जब हम यहाँ आते थे, आखिरी गांव थे जहां तक रोड नहीं पहुंची थी इस क्षेत्र, इस रीजन में। बट अभी रिसेंटली मुझे पता चला भैया से बात करने के बाद कि गंगाड़ तक रोड जा चुकी है। आने वाली सड़कें जो थी यहाँ तक, वो थोड़ी सी दुर्घटनाग्रस्त थी। कॉन्क्रीट रोड्स जो हैं, टर्मैक रोड्स जो हैं, वो थोड़ी सी मौसम के चलते वॉश आउट हो रखी थी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में ऊपर गंगाड़ तक बाइक जा सकती है, बाइक लायक रूट है। ऑब्वियसली ऑफ रोड ही होगा, बट स्टिल वी हैव a chance to take our bike to गंगाड़। This is a big news boss। तो मुझे लगता है अगर 900 गंगाड़ पहुंच गई तो it would be a first सुपर बाइक जो गंगाड़ विलेज में पहुंचने वाली है, मोस्ट लास्ट गांव तक जाने वाली है।
फ्यू विलेजेस हैं वहाँ पे, 2 या 4 विलेजेस हैं कुल मिला के, और उसके बाद हरकीदून का समिट होता है, मेन ग्लेशियरस रेंज, पीक शिखर हिमालय का। तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबिलिटीज चल के पता चलेंगी, देखना पड़ेगा कहाँ तक संभव है ले जा पाना, बट ज़ील है तो प्रयास तो जरूर करेंगे ले जाने का। तो इतनी बातें कर ली दोस्तों, एक बार आपको दीदार तो करा दे हरकीदून घाटी के। यहाँ पर बसा है सांकरी गांव, ऊंचाई पर थोड़ा सा डाउन की तरफ है सांकरी विलेज। ये जो इधर पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है इसकी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, तो अभी आपको नीचे जाकर दिखाते हैं अगर पॉसिबल होता है तो। The most important thing to ride a bike is not your bike, पर उससे भी important है the helmet which saves your life। तो हेलमेट पहले फिर बाइक रखें, पर पहले हेलमेट का जुगाड़ बंदोबस्त कर लें। और मोटो व्लॉगर हैं तो उसके आगे मोटो व्लॉगिंग सेटअप का जुगाड़, तो दोनों हमारे पास है। बाकी लगेज जो है वो हमारे कमरे में है, जो कमरा है उधर की तरफ, वो कमरे में आज हम स्टे कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम दिन में वहां स्टे नहीं करेंगे, हम रात में करेंगे, बट कमरा वही ले लिया टू कीप आवर लगेज देयर। और आगे चलेंगे अपनी बाइक से पहनकर अपना ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप, और आपके लिए बनाएंगे कुछ अद्भुत मोटो व्लॉग्स ऐसी वैली में जहां सुपर बाइक्स देखना थोड़ा असंभव सा लगता है। तो रोड कंडीशंस हैं वो एडीवी बाइक्स के लिए फेवरेबल है रेदर देन गोइंग फॉर अ स्पोर्ट्स बाइक। हमने तो उल्टा करा, वी टुक अ स्पोर्ट्स बाइक, अ प्रॉपर पावरफुल इनलाइन 4 इंजन की बाइक को लेकर आ गए हैं सांकरी। सांकरी तक पहुंचना ही अपने आप में एक चैलेंज था, सांकरी से आगे जाना इज अ नेक्स्ट लेवल चैलेंज। सांकरी से आगे गंगाड़ और ओसला, ऑब्वियसली गंगाड़ अपना प्लान है पहुंचने का, कहां तक पहुंचेंगे वो अपने हाथ में नहीं है, बिकॉज यहां तक भी जो आए हसल करते करते वो मोमेंटरी पार्टिसिपेशन कर हम यहां तक आ गए। कंडीशंस जो थी प्रॉब्लमेटिक उन्हें हम टैकल करते गए, गुत्थियों को सुलझाते गए और किसी तरह से अपनी बाइक को यहां तक लेके आ गए। ऑब्वियसली ऑफ रोड एक्सट्रीम था, गाड़ी कई बार बजी बट बंद नहीं हुई, पूरी तरह से उसने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम भी आगे चलते रहे हाथों में देकर हाथ। इसी तरह से अपना सफर चल रहा है फिलहाल। Here we are, से तैयार हैं नेक्स्ट डे की जंग के लिए दोस्तों, द नेक्स्ट डे की हसल। उतार देते हैं केदार कांठा से ना, मतलब केदार कांठा में दिक्कत होती है तो उसे वापस नीचे लाया जा सकता है, एक ही दिन में पहुंच सकता है। और हरकीदून का ऐसा सीन है कि वो थोड़ा एडवांस ट्रैक हो, बिगनर्स ट्रैक इस केदार कांठा। पुश कीजिए खुद को। आप निकल रहे हैं, निकल रहे आओ अगर बैरन में बोलेंगे तो हम लाके जा रहे हैं। एक्चुअली में ये रूट हमने पकड़ा तो, बट द रियलिटी इज कि दिस इज नॉट अ बाइकिंग रूट। बाइकिंग टूर इधर पे नहीं होते हैं ज्यादा, बिकॉज दिस इज द ट्रैकिंग टरेल रूट, नॉट अ टेरेन रूट। टेरेन जैसी जगहों पे गाड़ियां जाती हैं और टरेल जैसी जगहों पे लोग पैदल यात्रा करते हैं। चीज है जो इस वैली को थोड़ा डिफरेंट बनाती है, बट विद टाइम जो चीजें हम सुन रहे हैं, जैसे रोड्स आखिरी विलेजेस तक पहुंच रही हैं, आखिरी छोर तक वैली के पहुंच रही हैं जहां मानव बसा हुआ है, मानव बस्तियां हैं, तो उससे एक क्लियर इमेज हमें मिलती है कि आने वाले वक्त में these trails would be converted into रोड्स, कि रोड मार्ग बन जाएंगे, प्रॉपर रोड मार्ग। और उन रोड मार्गों से आप अपने वाहनों को लेके भी वादी के उन छुपे हुए, उन आखिरी हिडन, उन गुप्त इलाकों तक जा सकते हैं जहां तक अभी सिर्फ आप पैदल ही यात्रा कर सकते हैं। द ओनली ऑप्शन इज बाय डूइंग इट ऑन फुट। कुछ समय बाद बाइकर्स के लिए ये रास्ता बढ़िया हो जाएगा और काफी सारे मोटो व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स इस रेंज में आने वाले हैं टू राइड देयर बाइक्स, टू राइड देयर 4x4 व्हीकल्स। थोड़े मार्ग कच्चे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, बट पूरा प्रॉपर सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज के लिए अभी बना नहीं है। एक प्लस पॉइंट ये है कि शायद से हम वो पहले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक होंगे जो अपनी बाइक्स को लेके, अपनी भारी मशीन्स को लेकर वैली के उन क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। As I said it before कि सांकरी तक पहुंचना was also not easy, वो तो हमने स्पोर्टिंगली ली, वो चीज तो हो गई, वरना गाड़ी की तो वाट लगी है ब्रो। अभी तो घर जाकर पता चलेगा कि क्या क्या काम निकलता है। There is a lot of things जो देखकर चलना पड़ता है, न केवल नज़ारे, पर नज़ारों के अलावा खुद की सुरक्षा और सहजता से वहां पहुंचने का तरीका, ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई जा तो रहे हैं सफ़र पे, पर ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जा रहे हैं, कहीं जाना था और कहीं पहुंच जा रहे हैं, वो वाला सिस्टम नहीं। थोड़ा अकलमंदी के साथ देखते हुए, परिस्थितियां सारी मूल्यांकन करते हुए, गुणा भाग करते हुए तब आगे बढ़ना है। नाउ वी गोना डू द सेम जो हमने सांकरी तक आने के लिए किया। लो प्रभु का नाम और चलो सफ़र में आगे की ओर, एंड लेट्स सी कि क्या मिलता है, व्हाट वी गेट मोर। दोस्तों लेट्स गो, प्रॉपर्टी से बाहर की तरफ चल रहे हैं। सारा सा कोल्ड स्टार्ट, एक ठंडे से माहौल में इंजन को गर्म करने का काम करते हैं। भैया आजकल टूरिस्ट सीजन नहीं है, इस कारण की वजह से बाइक में यहाँ पर लगा पाया रोड साइड, वरना ये पूरी जो रोड है ना, कैंपर्स, आपके छोटा हाथी और बसेस खड़ी रहती है इस पूरी रेंज में। ये है सामने प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रुके हैं,
ठीक है, ये है गेस्ट हाउस। रूम्स 500 से 700, 700 से 1000 के अंदर आपको मिल जाएंगे इस प्रॉपर्टी में। तो आएँ तो ज़रूर रिकमेंडेड है। सामने है आपका सांकरी का बाजार। गांव तो पीछे की तरफ है, ये मेन बाजार है। यहाँ पर आके आप सारा शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए आवश्यकता के अनुसार सामान और सामग्री ले सकते हैं। तो सांकरी के बाजार से फिर हमें जाना है कहीं इस मार्ग में ऊपर की तरफ, टू द हरकीदून वैली साइड। ऑब्वियसली हरकीदून पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, बट देख रहे हैं पॉसिबिलिटीज कहाँ तक है। और यहाँ से बैंड होकर पीछे मार्ग मुड़ जाता है केदार कांठा वाले रूट में, वो भी अभी आपको आगे चौक से दिखाएंगे। ज्यादा ही हो रही भाई इसमें कुछ पावर। बाइक मार चुकी है बहुत बार ओवर, इसको थोड़ी देर न्यूट्रल पर छोड़कर इंजन को कर देते हैं प्री हीट, ताकि उसके बाद ही जब हीट प्रॉपर हो जाए तो रास्ते में झटके ना मारे। आए थे हम नीचे की तरफ से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, शिखर के टॉप दिख रहे हैं, वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर जहां तक पहुंच पाएगी विल वहां तक ले जाएंगे तुम्हें अपने साथ, देके तुम्हें अपना दिल मेरी जान। लेट्स गो। पकड़े फिर थोड़ी स्पीड गति चीता वाली के। आ चुके हैं सदगति की तरफ, जौनसार रीजन, सांकरी से आगे। जहां तक अभी सिर्फ मैं पैदल ही गया जीवन में, 2017-16 के दौरान की बात है। ट्रैक्स बहुत करे हरकीदून वैली में, केदार कांठा में, बट इट वुड बी अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस टू राइड दिस मॉन्स्टर पीस, दिस आर्ट ऑफ पीस। 950 सीसी के इंजन को ऊपर ले जाते हुए और देखते हुए कि कहां तक ले जाना संभव है। अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो जहां तक पहुंचेगा वहां तक ले जाएंगे। प्रयास पूरे ये रहेंगे कि गंगाड़ तक पहुंचे, ना भी पहुंचे तो आधे रास्ते तक तो पहुंचे। बस अपने व्हीकल को ले जाना वहां पर जहां आप कैंपर्स के सहारे गए हैं। आज तक आप कैंपर में बैठ के गए हैं, आप गाड़ी अन्य गाड़ियों में बैठ के गए हैं। अपनी खुद की गाड़ी को अपने हाथों से चला के ले जाना इज समथिंग एल्स। वो भी एक सुपर बाइक भाई। इस वैली को दिखाओ चीता भाई, एक बार हम कहाँ खड़े हैं ना, लोगों को एक बार आइडिया तो लगे कितनी ऊंचाई हमने गेन कर चुकी है और कहाँ हम ले जा रहे हैं इस बाइक को। नॉट ओनली आवरसेल्व्स बट इस पीस को भी। चलिए तो हो ही गया, मुझे लगता है प्री हीट अपना इंजन, अपना कोल्ड स्टार्ट भी हो ही गया है मॉर्निंग का। इवनिंग वाले काम करते हैं, गेड़ी मारने वाले, शाम की सैर। भले अभी दिन हो रहा है पर शाम हो जाएगी थोड़ी देर में। जिस तरह से हम बात करते करते ब्लॉग बनाते बनाते जा रहे हैं, इतनी वीडियो बनाई ना और हमें एंट्री गेट पे ही रोक दिया। दोस्तों द मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, सांकरी से आगे क्या अपनी बाइक जा सकती है? लेट्स सी दोस्तों, कहां तक और कैसे। थोड़े ही आगे पॉइंट पे मुझे पता है कि रोड बिल्कुल चेंज हो जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बैठे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है टोका जाएगा। हाँ जी सर, सर पहले गांव तक जा रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब में, थोड़ा सा दृश्य दिखाएंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। परमिट अगर लेना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस होता होगा सर? ठीक है, और बाइक जा सकती है वहाँ तक? दोस्तों तो परमिशन मिल चुकी है, बट एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हमको कहे कि भाई आगे गंगाड़ तक रास्ता तो है, बट जैसे कि नाले छूटे हुए इस समय पूरी रोड पर, सड़कों पर, तो पॉसिबल नहीं होगा आपका गंगाड़ तक पहुंच पाना। और अगर आप जाना भी चाहें तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। परमिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे कि स्थिति सांकरी के नीचे से मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि सड़कों की जगह पे नाले बह रहे हैं। नाले यानी कि ये शहर वाले नाले नहीं है, गलत मत समझना, मिसअंडरस्टैंड मत करना। पहाड़ में गधेरों को नाला कहा जाता। कई बार पागल नाले नाम आपने सुना होगा, तो पागल नाले वही होते हैं जो सीजन में बहुत तेजी से वेग से नीचे आते हैं और कई चीजों को बहा के ले जाते हैं। तो इस तरह से नाले होते हैं पहाड़ों में, जो बीच बीच से टूट टूट के निकलते हैं। हाँ जी छोटू, थैंक यू। पूरी घाटी में इतना प्यार मिला है जब से आए हूँ, लोग इतने प्यार से गाड़ी को देखते हैं और इतने प्यार से स्वागत करते हैं जिस भी गांव में हम पहुंचते हैं। हेलो, फिलहाल मेरे लिए ये थोड़ा चेंज ऑफ व्यू है भाई, मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही संसार पलटने जैसा है कि इस रोड पे कभी अपनी पर्सनल व्हीकल लेके भी हम आ सकते हैं। क्योंकि गाइस है तो ये एट द एंड ऑफ द डे पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना। यहाँ पे गांव जो बसे हुए हैं, ट्राइब्स हैं, प्रॉपर लोकल ट्राइब्स जिन्हें हम कहते हैं, और बहुत सदियों से ये गांव बसे हुए हैं। बाहर वालों का हस्तक्षेप यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉरेस्ट रेंज है पूरी। तो बाहर वाले यहाँ आकर अपने मनपसंद की तरह से, जैसे देहरादून मसूरी में रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, जिस तरह से रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इधर नहीं हो सकता है बट लोकल द्वारा। तो यहाँ पे आपको जितनी प्रॉपर्टीज दिखेंगी, मोस्टली दोज प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय देयर ओनर्स, जो यहीं के मूल निवासी हैं। नॉट लाइक हमारी तरफ जैसा कि प्रॉपर्टीज हमारी और चला बाहर वाले रहे, बहुत अंतर आ जाता है। इसीलिए जगह इतनी संपन्न, आप देखो ना, यहाँ जंगलों के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं है, लोकल सीमित होता है। लोकल अपने हिसाब से थोड़ा बहुत शिकार करना वैसे इलीगल है, पर किया जाता है, झूठ क्या बोलना आपसे, बट वो इतना प्रभाव नहीं डालता प्रकृति में। कारण ये है, लोकल्स अपने पेट के हिसाब से खाते हैं, वो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं मार रहे हैं। किसी भी जगह पे अगर
जंगली कुकड़ है, 3-4 चीजें होती हैं, बटेर खाई जाती है और बाकी भी होती हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बहुत अंदर अंदर तस्करी भी होती है, तस्करी जैसी चीजें भी हैं भाई। वन्य जीव हैं, उनकी तस्करी होती है, विदेशों में बेचा जाता है, पकड़े जाने पर सजा भी होती है। तालुका है ना पहला गाँव, तो भैया हम चल चुके हैं तालुका की सड़क पे। आप देख सकते हैं दिस इज द प्लेस जहां पर लोग ट्रैकिंग करके पहुंचते हैं। हम इस रूट को बाइक से कवर कर रहे हैं। छोटा हाथी जिसे कहा जाता है, टेम्पो ट्रैवलर टाइप का, वो ऊपर की तरफ जाता है, गट्टू भी कहते हैं पहाड़ी भाषा में उसे। शहरी लोगों के ये सब चोचले कि भाई इसमें सीमेंट की बोरी है तो इसमें आदमी नहीं जाएगा। यहाँ तो भाई लद लद के जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा गाँव वाले, भाई बड़े बड़े टूरिस्ट मुंबई से आए हुए, दिल्ली से आए हुए, समझ रहे हो। व्यवस्था पहाड़ की जो है उसके आगे झुकना पड़ेगा, तभी वो एंट्री देगी, वरना भूल जाओ। तालुका हरकी दून तक तुम्हारा भाई मोटो व्लॉग बनाते हुए यहाँ से तुम्हें पूरा सफर दिखाए। आई विश कि वो समय जल्दी आए, इस तरह के लोग यहाँ आए, राइड करें, अपनी बाइक्स को ऊपर तक ले जाएं, इन लोकल एरियाज को, उत्तराखंड के ये हिडन वैलीज को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बसे लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाएं। कोई कारण की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में नयापन नहीं लग रहा है, सब कुछ नीरस लग रहा है, तो उत्तराखंड की छोटी सी झलक भी आपके पूरे तन मन के अंदर एक ऊर्जा का स्रोत लगा सकती है। इतनी क्षमता है हमारे क्षेत्रों में, प्रकृति से लैस जीवन पनपता हुआ। द फ्रेशनेस इज इन द एयर। नहीं लगता अगर 4 दिन आप इस माहौल में, इस परिवेश में रह लें तो 5वें दिन आपका नीचे जाने का मन करेगा। शहर बांधते हैं क्योंकि वो कर्म भूमि है, जाना जरूरी भी है। हाँ, रहकर मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, ब्रेक की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, तो ठहरने के लिए आइए द वैली ऑफ गॉड्स। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आई गारंटी यू कि आपका स्वरूप, आपके अंदर ऊर्जा बदल चुका होगा दोस्तों।